Today we will discuss the Newton's laws of motion again in very short and quick revision of the Newton's laws of motion. Especially we are discussing about the problems. जैसा कि प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा उसी फॉर्मेट में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे. एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए एंड आई होप कि बेसिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ सभी का क्लियर होगा. लाइक फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर और सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होते हैं. सो आई होप कि ये सारे क्लियर है बिकॉज हम लोग क्विक रिविजन कर रहे हैं फॉर द एग्जाम. तो कुछ दिन के बाद ही एग्जाम है. सो आई होप इट विल हेल्प फॉर यू. सो विदाउट एनी मोर डिस्कशन आई विल टेक टू दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अच्छा, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे लेफ्ट बेस है, पुली बेस्ड है, कनेक्टेड मास बेस्ड है, तो वो सारे हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्विक थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है. और जिनको बहुत ही बेसिक्स में प्रॉब्लम्स हैं तो वो फिर डिटेल वाले लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से बात कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो अगेन मैं यहाँ पे ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, कितने लॉज हैं क्या है नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ. तो सबसे पहला जैसे इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला एक प्रॉब्लम इस तरीके का होता है. लिफ्ट में है कि एक सिस्टम मीन्स लिफ्ट है जिसमें कि वेगिंग मशीन्स रखे हुए हैं और उस पर पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. अब उसमें तीन केसेस आते हैं. आइदर लिफ्ट विल गो अप, गो डाउन और रेस्ट पोजीशन में रहता है. इन तीनों ही केस में आपको क्या करना है, एपरेंट वेट बताना है. करेक्ट ना. तो सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो एपरेंट वेट है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो वेगिंग मशीन, तो आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है एंड द रिएक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट विल गिव्स यू द एपरेंट वेट एंड दिस इज नथिंग बट जो रीडिंग आ रहा है वही यहाँ पे निकल के आना है. सो तीन केसेस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तीन केसेस. ठीक है, क्या क्या स्पेशली हम लोग बात करें. ठीक है. सो ये सपोज दैट लिफ्ट है. ठीक है. So I am taking this all three diagram parallelly. So we'll take one by one. Will helps to you. ठीक है. So ये रहा, ये लिफ्ट है. लिफ्ट में वेगिंग मशीन रखे हुए हैं जिसपे कि ऑब्जेक्ट या पर्सन रहेगा. सो जनरली कैसा रहता है, पर्सन यहाँ पे है. ठीक है. सो आई एम ड्राइंग नॉट लाइक अ पर्सन, यहीं पे ऐसे ही बता दे रहा हूँ. ठीक है. सो ये क्या है, ये वेगिंग मशीन है. ठीक है. और ये क्या है, पर्सन है. तो अगर मैं यहाँ पे इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ सो वेरी सिंपल कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक इसका वेट आएगा, दैट वेट इज व्हाट, mg, और फिर क्या होगा इसका रिएक्शन r. ये सारे केसेस में सेम ही रहना है. करेक्ट ना. सो दिस इज mg, एवरीवन नोज दैट बाय डिफॉल्ट, एंड दिस इज r, इट इज mg और ये r. अब केस क्या क्या है, केस ये है कि ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है. सो अगर ये रेस्ट में है इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, नहीं मूव कर रहा है. यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसको मैं a एक्सेलरेशन से ऊपर भेज दे रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, a एक्सेलरेशन से नीचे भेज दे रहा हूँ. सो दिस आर द थ्री कंडीशंस यहाँ पे हो गया. तो अगर ये v इज इक्वल टू 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है और इस केस में जो इसका एपरेंट वेट होगा, दैट एपरेंट वेट इज नथिंग बट इसका एक्चुअल वेट होगा. तो अच्छा, सारे लोग याद रखना, यहाँ पे मैं केवल एपरेंट वेट ही बता रहा हूँ एंड दैट एपरेंट वेट इन जनरल इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द r. तो आपको क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं, r की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो तीन कंडीशन, पहला v इज इक्वल टू 0 मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है. इन दिस केस यू कैन सी दैट ये r क्या कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है. सो r इज इक्वल टू mg. तो जो इसका एक्चुअल वेट होगा वही इसका क्या होगा, वही इसका एपरेंट वेट होगा. अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम a एक्सेलरेशन से ऊपर अगर हम ये लिफ्ट अगर सिस्टम क्या कर रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर अगर जा रहा है. ठीक है. सो अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है सो वेरी सिंपल यहाँ पे क्या इक्वेशंस लिखेंगे, दैट इक्वेशन इज व्हाट, r माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट, ma. तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज ma प्लस g हो गया. क्लियर. एंड नाउ सेकंड इज व्हाट, यहाँ भी r रहेगा. अच्छा, ये सेकंड में क्या है, a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. सो a एक्सेलरेशन से नीचे आया, इसका मतलब क्या हुआ, mg माइनस r इज इक्वल टू ma और r इज इक्वल टू व्हाट, g प्लस a और a प्लस g. सो r इज इक्वल टू व्हाट, g माइनस a. करेक्ट ना. सो दिस इज व्हाट, दिस थ्री कंडीशंस विल बी देयर. एक में क्या हुआ, रेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उसका एक्चुअल वेट होगा वही उसका क्या होगा, एपरेंट वेट. यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू व्हाट, m ऑफ a प्लस g हो गया. यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू m g माइनस a. जब दो केसेस यहाँ पे
हो सकता है, जैसे कि हम लोग ये ए लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो हम ये सारे भी कंडीशंस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है दैट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, नहीं एम जी प्लस एम ए हो गया, तो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया। जब क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जी क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। जब ये नीचे आ रहा है, सो एट दैट टाइम इसका जो वेट है दैट इज व्हाट, इट इज चेंज है, दोनों ही केस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग द एपरेंट वेट, इट इज नॉट द एक्चुअल वेट, डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वेट। तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ओके, दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज रहेगा सो यू कैन फाइंड इट। अच्छा, इस केस में एक बहुत सिंपल और अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है कि लिफ्ट है, उसका जो कनेक्टेड है जिस स्ट्रिंग से, उस स्ट्रिंग को क्या हो रहा है, कट कर दिया जा रहा है या ब्रेक हो रहा है। सो एट दैट टाइम जब ब्रेकिंग होता है इस केस में, सो इस केस में ब्रेकिंग जब होगा तो क्या होगा, फ्री फॉल होगा, करेक्ट ना, इन द केस ऑफ फ्री फॉल। तो याद रखना है, ठीक है। ये क्या हुआ, रेस्ट में, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, रेस्ट में क्या हुआ, एक्चुअल वेट। यहाँ पे क्या हुआ, जब एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा सो एट दैट टाइम इसका जो वेट होगा एम ए से इंक्रीज हो जाएगा, सो एपरेंट वेट विल बी द इंक्रीज हो गया। सेकंड लास्ट केस में क्या हुआ, जबकि ये लिफ्ट अगर ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, सो इन दिस केस इसका जो वेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन सारे केस में हम लोग एपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि जो ये केबल यहाँ पे है या स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज द केबल। तो अगर इस केबल को हम क्या कर दे, कट कर देते हैं, ठीक है, केबल को कट कर दिया। सो केबल अगर कट कर दिया तो ये लिफ्ट का जो होगा दैट इज व्हाट, इट इज द फ्री फॉल हो गया, करेक्ट। और जब ये फ्री फॉल हो जाएगा सो एट दैट टाइम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू अगर जी हो गया सो आर इज इक्वल टू व्हाट, 0, करेक्ट। तो उस समय उसका जो वेट होगा या फिर वो जो ऑब्जेक्ट वेट एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी व्हाट, 0 वेट, दैट इज एपरेंट वेट। क्लियर, ओके। चलो एक और छोटा सा केसेस हैं इस तरह से ब्लॉक पर केस में। तो अगर ब्लॉक का सिस्टम आता है तो यहाँ भी है कि वेरी सिंपल, अगर हमने क्या किया, ब्लॉक को ऐसे रख दिया, ये एम मास है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इस तरीके से फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, सो सेम चीज हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। सो यहाँ पे क्या आएगा, आर हुआ, दैट इज रिएक्शन, समटाइम यू कैन राइट द नॉर्मल फोर्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम रिएक्शन फोर्स ही ले रहे हैं। So reaction force will be what, one perpendicular, it is the normal force, ठीक है। So it is what, mg हो गया। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सो दिस टाइम अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस लिख रहे हैं, सो दैट इक्वेशन विल बी व्हाट, इट इज F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड R इज इक्वल टू व्हाट, mg हो गया। वेरी सिंपल एंड बेसिक केस, ठीक है। दूसरा यहाँ से मतलब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे बेसिक प्रॉब्लम आता है। एक थोड़ा सा इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, मीन्स व्हाट, अब अगर ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मास एम सेम, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एफ फोर्स से इस तरीके से पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पुशिंग, दिस इज व्हाट पुल, यू कैन से, और इट्स मेकिंग एंगल थीटा, करेक्ट। तो इस केस में अब हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जरा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट आर, दिस इज एम जी, और अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, वी नीड टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस एफ, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा कंपोनेंट ऑफ द एफ। सो हियर इट इज व्हाट, एफ साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट, एफ कॉस थीटा, क्लियर। और अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी, देखो एफ कॉस थीटा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होना है, एक्सेलरेशन जाना है, करेक्ट। सो नाउ दिस टाइम यू कैन राइट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम ए, क्लियर। ये हाँ देखना है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम ए हो गया। यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे देखो दो फोर्स अपवर्ड रख रहे हैं, आर और प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी, करेक्ट। दो फोर्स इस mg फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन जो भी वैल्यूज दिया रहेगा, मींस आई एम नॉट टेकिंग द न्यूमेरिकल्स वैल्यूज हियर, जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ टू राइट द इक्वेशंस। सो वो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। सो इट इज व्हाट बैलेंस। अब यहाँ पे आपको अगर थीटा मालूम है, आर मालूम है, यू कैन फाइंड द ए, और एफ नहीं मालूम है, बाकी सारी चीजें मालूम, तो जो भी वेरिएबल्स नहीं पता है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।
वन मोर केस, यहाँ पे एक दिख रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख लिया, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। सो इन दैट केस हम लोगों ने सब इक्वेशंस लिखे हैं। अभी ये क्या हुआ, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अभी बाद में पुली आएगा तो और भी बहुत सारे केस आएंगे, बट ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो फ्री बॉडी डायग्राम विल बी व्हाट, वन फोर्स बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट, mg, और ये रिएक्शन फोर्स विल बी लाइक दैट, ठीक है। सो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। किसका ड्रॉ करेंगे, mg का, r का नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, वन सर्कुलर मोशन विल बी देयर, तब हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स को हम क्या करते हैं, प्रियोरिटी देते हैं, करेक्ट ना। सो यहाँ पे इस तरीके का होगा, सो दिस विल बी व्हाट, थीटा, और अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे दैट इज mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। और अब इक्वेशंस अगर लिखने जाएंगे, सो वेरी सिंपल, जो mg sin थीटा है वो क्या कर रहा है, a डेवलप कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, बिकॉज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि a का डायरेक्शन विल बी हियर, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड a इज इक्वल टू g sin थीटा। सो और भी कई सारे प्रॉब्लम्स यू कैन सी दैट वन, कि जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे रहता है तो a इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट g sin थीटा ले लेते हैं, स्पेशली जब हम क्या करते हैं, कार है या ट्रेन है, उसके वहाँ पेंडुलम आता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे सूडो फोर्स बाकी सारी बातें करते हैं, तो ये आ गया। एंड सेकंड इक्वेशन यू कैन राइट वन मोर इक्वेशन फ्रॉम द डायग्राम, दिस इज व्हाट, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो जो भी फाइंड आउट करना रहेगा, सो न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ओके। सो आफ्टर दिस सम बेसिक्स इंफॉर्मेशन के बाद अब हमारे पास एक अलग तरीके का प्रॉब्लम आता है, व्हेन मोशंस व्हाट इन व्हाट ब्लॉक क्या रहेगा, मोशन ऑफ द ब्लॉक इन कांटेक्ट रहना है। तो मोशन ऑफ द ब्लॉक इन कांटेक्ट अगर रहता है तो कैसे काम करेंगे हम लोग, तो चलिए डायग्राम पहले देखते हैं, कैसा डायग्राम कैसा आएगा। मतलब कैसा रहना है कि यहाँ पे सपोज दैट ये है, ये एक ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है, यू कैन अज्यूम इट इज व्हाट m1 और ये रहा m2, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। मतलब क्या हुआ, मान लो फर्स्ट टाइम हमने फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया ऑन m1, सो वेरी सिंपल कि ये आगे की तरफ जाना है। कनेक्टेड वाले में सबसे पहला चीज याद रखना है, अब यहाँ पे 2 ब्लॉक है या 10 ब्लॉक एक साथ लगा दिया जा रहा है, ठीक है। इसी कॉन्टेक्ट वाले को जैसे भी हम लोग ने यहाँ पे इसको एक साथ स्टिक करके रखा हुआ है, मे बी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग के थ्रू क्या करेंगे, दोनों कनेक्ट रहेंगे, स्प्रिंग के थ्रू भी कनेक्ट रहेंगे। तो ऐसे जो भी कनेक्टेड ब्लॉक दिखाई देंगे उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दैट एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड डिवाइड बाय व्हाट, टोटल मास। वेरी सिंपल, हियर इट इज द 2 मास, तो 2 मास का समेशन करेंगे, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का समेशन करेंगे, करेक्ट। सो इट इज सबसे पहला काम ऐसे वाले केस में करना है, एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड करना, बिकॉज ईच ब्लॉक हैविंग द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देना है। सो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और कौन किसको अप्लाई करेगा, सो वेरी सिंपल, अगर इनको हम लोग अलग अलग ड्रॉ करते हो, ठीक है। सो ऐसे अगर ड्रॉ, मैं एक ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ, बाकी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके का रहता है सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। तो सपोज दैट कांटेक्ट फोर्स इज व्हाट, कुछ भी है, T हमने ले लिया, तो जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा सेम फोर्स ये अप्लाई करेगा, बाय व्हाट, बाय द ये क्या बोलते हैं, बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, करेक्ट ना, एक्शन रिएक्शन, ओके। तो जितना फोर्स है, एक्सेलरेशन दोनों का एक ही रहेगा, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो ए एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, सो यहाँ पे हम m1 के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, फॉर m1 एंड फॉर m2 2 इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। सो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, सो दैट इज व्हाट F माइनस T इज इक्वल टू व्हाट m1a, एंड फॉर दिस T इज इक्वल टू m2a। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे कि भाई ए बताओ, सबसे पहला कॉमन चीज एक्सेलरेशन बताना है, दूसरा इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो बताना है। तो सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन पूछ भी नहीं रहा तो आप पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और आगे इस तरीके से लिख के बाद, अच्छा मैं अगर इसके साथ और भी 4 ब्लॉक रखूंगा तो जैसे T1 T2 T3 T4 ऐसा एज्यूम करना है और फाइंड आउट कर देना है,
क्लियर। अगर स्ट्रिंग लगा है तो स्ट्रिंग भी क्या करेगा, टेंशन अप्लाई करेगा। तो इन द सेम मैनर यू नीड टू बी डू दैट वन। क्लियर। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर हम ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे, और ऑलवेज लास्ट ब्लॉक का जो कांटेक्ट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो सबसे पहले निकालना है, बीच में किसी भी ब्लॉक का पूछेगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके। नाउ द केस ऑफ पुली, अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये भी ऐसे ही रहता है। बेसिक वाले क्लियर हो गए तो अभी सब सारे ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज एक तो हो गया कि हम अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग सिस्टम की बात करें, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इन चीजों को हम क्या करें, कंबाइंड करते रहे। करेक्ट ना। सो अभी जैसे कि यहाँ से ब्लॉक हटा के हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वाला जो फर्स्ट केस में यूज किया है, हॉरिजॉन्टल टेबल रख के ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। या इंक्लाइन प्लेन पे पुली लगा दिया, उधर भी ब्लॉक जा रहा है, इधर भी ब्लॉक जा रहा है, तो ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वन। सो पहले एक ये सिंपल बात करते हैं कि ब्लॉक, अच्छा न्यूटन्स लॉज में जितने भी केसेस आएंगे यहाँ पे सिंपली कैसा रहेगा, जो न्यूटन पुली है, पुली मासलेस रहेगा, स्ट्रिंग क्या रहेगा, मासलेस रहेगा, इनएक्सटेंसिबल रहेगा। इनएक्सटेंसिबल मतलब यहाँ से लेके वहां तक की टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। करेक्ट। अगर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन इज गिवन इन दैट क्वेश्चन, सो यू नीड टू बी थिंक अबाउट दैट वन कि इस पार्ट में कुछ और टेंशन, इस पार्ट में कुछ और टेंशन, तो आपको अलग करना है। बट बेसिक वे में आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको जितने भी ब्लॉक अगर लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। सो वेरी सिंपल कि अगर उधर जा रहा है, समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, समटाइम्स एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू बी डिसाइड दैट कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। सो फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एंड सपोज इफ इट इज नॉट गिवन और आपने कुछ उल्टा कंसीडर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में जैसा ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, सो यू कैन चेंज द वैल्यूज, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव आया तो आपका अजम्पशंस उल्टा हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है, इसका फोर्स डायग्राम दैट इज मैं यहीं पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, M2G। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा, सेम हियर, यहाँ पे क्या आएगा M1G, और यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे टेंशन T रहेगा। बट इन दिस केस यहाँ पे ब्लॉक नीचे आ रहा है, सो विद द एक्सेलरेशन A, यहाँ पे ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद द एक्सेलरेशन A। तो अगर मैं M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, सो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। वेरी सिंपल। करेक्ट। ये नीचे आ रहा है। अब दो इक्वेशन से आइदर तुमसे टेंशन पूछेगा या एक्सेलरेशन पूछेगा, सो सॉल्विंग दिस यू कैन फाइंड इट। करेक्ट। अब कुछ लोग याद भी कर लेते हैं T1 T2 और A की वैल्यू, ठीक है। सो मैं भी लिख देता हूँ, सो यू इफ यू कैन रिमेंबर, सो MCQs के लिए हेल्प करेगा। सो जैसे कि अभी इनको हम सॉल्व करेंगे तो जो A की वैल्यू आएगी, सो दैट A विल बी व्हाट, दोनों मास का डिफरेंस, ठीक है, M2 माइनस M1, देन M1 प्लस M2, और साथ में क्या रहेगा, G। क्लियर। तो ये याद रख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऐसे वाला सिस्टम है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर सेविंग द टाइम। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखो, ठीक है, बट इक्वेशन लिखने तो आना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। करेक्ट। अब अगर हम टेंशन की बात करेंगे, सो इन दैट टेंशन विल बी व्हाट, हाँ, टेंशन की अगर बात करेंगे, सो T इज इक्वल टू व्हाट, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और साथ में G। करेक्ट। कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे फाइंड होगा से, बट आप इक्वेशंस लिखना जानो विल बी मोर बेटर रादर की, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन चेंज होता है तो फिर, हाँ, बट फिलहाल ये इजी पार्ट के लिए इट्स ओके। ओके। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी आ सकते हैं, जैसे अभी हम लास्ट केस में क्या देखा, केवल 2 ब्लॉक था, अभी यहाँ पे 3 ब्लॉक्स आ गए हैं। तो अब इनका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे बात करेंगे। सो बाकी चीजें तो सेम ही रहना है, कुछ चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर पहले ब्लॉक के लिए ड्रॉ करूंगा, करेक्ट ना, तो अभी सिंपल है, एक्सेलरेशन या मोशन ऑफ द जो सिस्टम है विल बी व्हाट, लाइक दैट, ऐसा ही होना है। करेक्ट। दूसरा कैसा है, जैसे M2 और M3 इज अगेन वेरी इजी। तो M2 के बारे में ही थोड़ा सा हमें क्या करना है, सोचना है। करेक्ट। तो ये मान लो M3 है, मैं यहाँ पे अलग अलग ऐसे बातें कर रहा हूँ। सो M1 अगर बात करेंगे, सो M1 के केस में क्या होना है, तो एक तो सबको पता है, दैट इज व्हाट, M1G, टेंशन विल बी T, बिकॉज स्ट्रिंग तो सेम ही है, यहाँ भी टेंशन T रहना है। अच्छा, इस केस में क्या होना है, M2 के केस में हमें ध्यान देना है, बिकॉज M2 वाले के नीचे कौन है, M2 जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये कैसा हुआ, M3 वाला नीचे इसको
पुल कर रहा है, नहीं। सो पुल जब करेगा तो M2G तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में कौन रहेगा, टेंशन भी उसका आना है। या फिर यू कैन अज्यूम कि ये एक केस ऐसा कर सकते हो कि ये पूरा सिस्टम एक जैसा एज्यूम कर सकते हो, करेक्ट ना। या फिर इतने पार्ट को, जैसे हम लोग अभी कनेक्टेड मास वाली बात की है ना, वैसे कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे टेंशन T है तो इस वाले सिस्टम में टेंशन अलग होना है, बिकॉज वहां पे M3 आ गया है, करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, ये T ले लिया मैंने, ये M2G प्लस T1 कंसिडर कर लिया, करेक्ट। और M3 के केस में क्या करोगे, तो M3 के केस में वेरी सिंपल, ये कनेक्टेड फोर्स हुआ तो ये हो गया T1, और यहाँ पे क्या आएगा M3G, क्लियर। और अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखने हैं। सो ये क्या कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दिस इज व्हाट बोथ आर कमिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ए। तो सबके लिए अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या लिखना है, T माइनस M1G, और क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू M1A। दिस इज व्हाट इट इज M2G प्लस T1 प्लस माइनस T इज इक्वल टू M2A। और इनके लिए क्या लिखना है, दैट इज व्हाट इट इज, ये तो डायरेक्ट हो गया, इट इज M3G माइनस T1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज M3A। और तीन जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है सॉल्व करना है, तीन इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A पूछेगा, T1 पूछेगा, T पूछेगा, व्हाटएवर यू कैन फाइंड इट, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पे इस पूरे को एक ब्लॉक कंसिडर करना है और फिर इन दोनों को सॉल्व करो, फिर उनको सॉल्व करो, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नो शॉर्टकट, और ऐसे इक्वेशंस में चलने हैं, इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आई होप एवरीवन कैन डू दैट, सो वो ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक और केस थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो सारे इस तरीके के हो गए, बट कभी कभी कैसा रहता है कि ये जो पुली है ना, तो यहाँ पे फिलहाल तो हम मासलेस और बाकी सब एज्यूम करके चल रहे हैं, बट समटाइम्स कैसा हुआ कि ये जो पुली है ये इस तरीके का है, और ये यहाँ पे एक और एक ये, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि यहाँ भी कुछ टेंशन अगर मिल जाता है, करेक्ट ना। तो टेंशन मिलेगा मतलब क्या, ये सपोज दैट टी डैश है, इसको हमने तो टी और टी एज्यूम कर लिया, तो डायरेक्टली यू कैन राइट दैट टी डैश इज इक्वल टू 2t, बिकॉज इसको ऐसे बैलेंस कर रहा है। तो समटाइम्स अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो हम इन तीनों में इस तरीके का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं। तो अब ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर देन जो वन कंसेप्ट और टू कंसेप्ट हम लोग बात करें, जो फॉर्मेट क्वेश्चन का देखें। अब यहाँ पे कैसा हुआ, इंक्लाइन प्लेन है, अभी हम पुली देख रहे थे कि पुली है, उसके साइड में दो ब्लॉक ऐसे आ रहे थे। सो एक साइड तो वैसा ही हुआ, दूसरे को इंक्लाइन प्लेन हुआ। तो जो हम लोगों ने अभी इंडिविजुअली इंक्लाइन प्लेन को ब्रेक किया था, सेम वैसे इस ब्लॉक को में फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ड्रॉ होगा, इसमें जो हम लोग समझ रहे थे अभी वैसे ड्रॉ होना है। फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, व्हाटएवर यू कैन फाइंड इट। सेम हियर, एक इंक्लाइन प्लेन हियर और एक इंक्लाइन प्लेन इधर, ठीक है। तो अगर इंक्लाइन प्लेन आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इंक्लाइन प्लेन में हमने एक ब्लॉक ब्रेक किया था, इसको वैसे ब्रेक करेंगे, इसको भी वैसे ब्रेक करेंगे। अगेन यू हैव टू इक्वेशंस फॉर द टू ब्लॉक्स एंड फाइंड इट, एक्सेलरेशन, टेंशन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। वेरी सिंपल, मतलब कुछ ऐसा अलग बात नहीं है। अच्छा, फिलहाल अभी जितने भी हम बात कर रहे हैं सब हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन वाली बात हम अभी नहीं किए हैं, ठीक है। ये भी देखो, एक जगह हॉरिजॉन्टल आ गया और एक जगह हैंगिंग वाला पार्ट आ गया। तो अभी पुली में जो हैंगिंग वाले पार्ट को जैसे सॉल्व करते थे, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल में जैसे फर्स्ट केस में देखा था वहां देखना है, तुमको क्या करना है, केवल मोशन और डायरेक्शंस डिसाइड करने हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखना है। तो अगर ये इस साइड जा रहा है तो वैसे इक्वेशन लिखो, इधर जा रहा है तो वैसे इक्वेशन लिखना है, बाकी इक्वेशंस लिखना है, सॉल्व करना है। सो वेरी सिंपल, कुछ इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। दो बेसिक कंसेप्ट को क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अब सपोज दैट कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की बात बोला, तो फ्रिक्शन के केस में बस इतना ही ध्यान रखना है कि सपोज दैट इस सरफेस में, किसी भी सरफेस में अगर फ्रिक्शन है, तो अगर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो कैसा है ये, इट इज व्हाट M2G, यहाँ पे क्या होगा T, करेक्ट। सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या हुआ T, यहाँ पे क्या होगा M1G, और यहाँ पे क्या होगा इसका रिएक्शन फोर्स R। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स टेंशन में खत्म हो गया, करेक्ट। अच्छा, मतलब सेम हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कि अगर मोशन ऑफ द डायरेक्शन इज लाइक दैट, मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला ब्लॉक क्या है, आगे की तरफ जा रहा है। और अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ गया, इसका और सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन सरफेस है, फ्रिक्शनलेस नहीं है। सो देयर विल बी वन फोर्स जो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वो क्या होगा, F होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा डायग्राम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ घूम रहा है
फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ये मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके लिए फ्रिक्शन इधर, इसके लिए फ्रिक्शन इधर। वेरी सिंपल। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, अब क्या होगा, हमारे जो फोर्स हम लोग इक्वेशंस लिख रहे थे, अब उसमें क्या होना है, अब उसमें एक फोर्स और बढ़ जाना है, ठीक है। तो अब फोर्स एक बढ़ जाएगा, सो कैसे लिखेंगे, अब जैसे कि मैं इसी ब्लॉक ले लेता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इजी। M1 के लिए अगर मैं लिखूं तो कैसा है, सिंपल लिखना पड़ेगा कि दो फोर्सेस अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक M1, सो क्या लिखेंगे, T माइनस F इज इक्वल टू व्हाट, इट इज M1A, करेक्ट। और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, रिएक्शन इज व्हाट, M1G। यहाँ पे रिएक्शन या नॉर्मल दोनों एक ही केस हो गया, करेक्ट। फ्रिक्शन वाले केस में एक बात और याद रखना है कि जब हम ये F की वैल्यू लिखते हैं, सो दैट F विल बी व्हाट, म्यू इनटू R होता है, करेक्ट। हाँ, म्यू इज इक्वल टू R होता है या म्यू इनटू N होता है। तो फिलहाल यहाँ पे N और R दोनों एक है, तो दैट इज व्हाट, इट इज म्यू M1G लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर यही इंक्लाइंड प्लेन रहेगा तो इस केस में R इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, R इज इक्वल टू व्हाट, mg cos थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे सपोज दैट F है, तो यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सारे कहानी सेम है जो अभी तक हम लोग डिस्कस की है। क्लियर। सो ऑलमोस्ट जो बेसिक्स वाले पुलिस के केसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे बेसिक वाले बात किए हैं। सो ये सारे को क्या कर सकते हैं, कंबाइंड फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। काम वैसे ही करना है, वेरी इजी, यानी कनेक्टेड, लिफ्ट और ये सारी चीजें। ज़्यादा डिटेल में बात करनी है तो हम लोग नेक्स्ट वाले में, मतलब डिटेलिंग वाले लिंक में जा सकते हैं, वहाँ पे बेसिक सारे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।